ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। कुछ इस तरह के शब्द थे मुगल सिंहासन के अंतिम शासक के। सन 1857 के विद्रोह में मुगल सिंहासन के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और 1 नवंबर सन 1858 ईस्वी के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से मुगल सिंहासन का अंत हो गया। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य पर यह हमारी अंतिम वीडियो है। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो देखने के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सन 1526 ईस्वी में शुरू हुआ मुगल साम्राज्य सन 1712 ईस्वी में सिमट करके रह गया। सन 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शहजादों के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर के युद्ध छिड़ गया। गुरु गोविंद सिंह ने इस उत्तराधिकारी की लड़ाई में बहादुर शाह का साथ दिया। उत्तराधिकारी के युद्ध को जीतने के बाद बहादुर शाह सन 1707 ईस्वी में 63 साल की उम्र में शासक बना। सन 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में एक बार फिर से गृह युद्ध शुरू हो गया। इसी कारण बहादुर शाह का शव 10 हफ्ते तक दफनाया नहीं जा सका। बहादुर शाह के 4 बेटे थे, जहांदार शाह, अजीमुजान, रफीयुशान और जहान शाह। उत्तराधिकारी के इस युद्ध में जुल्फिकार खां की मदद से जहांदार शाह की जीत हुई और यही अगला मुगल शासक बना। उत्तराधिकारी की लड़ाई में तीनों भाइयों को हराने के बाद सन 1712 ईस्वी में वह शासक बना। जहांदार शाह जुल्फिकार की सहायता से मुगल सिंहासन पर बैठा था। इस समय में पूरे साम्राज्य का प्रशासन वजीर जुल्फिकार के हाथ में था। जुल्फिकार के पिता को वकील नियुक्त कर दिया गया। जहांदार शाह ने मराठाओं को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी इस शर्त पर दे दी कि उससे कर की वसूली करी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका। जहांदार शाह के भतीजे फर्रुख होशियार ने सैयद बंधुओं के साथ मिलकर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और बाद में जहांदार शाह की हत्या कर दी। इस तरह से सन 1713 ईस्वी में फर्रुख होशियार मुगल सिंहासन पर बैठा। फर्रुख होशियार ने जुल्फिकार की हत्या करवा दी क्योंकि उसी की वजह से जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर बैठा था। फर्रुख होशियार की शादी जोधपुर के राजा अजीत सिंह की बेटी से हुई थी। सन 1716 ईस्वी के बाद फर्रुख होशियार धीरे धीरे सैयद वंश के बंधुओं से ईर्ष्या करने लगा। इसी वजह से सन 1719 ईस्वी में हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से संधि करके सैन्य सहायता ली और फर्रुख होशियार को बंदी बना करके अंधा कर दिया गया। इसके 10 दिन के बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। सन 1719 ईस्वी में फर्रुख होशियार की हत्या के बाद सैयद बंधुओं की मदद से अगला मुगल शासक रफीयुशान का बेटा रफी उद दर्जात बना। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था, जिसकी मृत्यु टीबी के कारण हुई। रफी उद दर्जात की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं की सहायता से रफी उद दौला को गद्दी पर बैठाया गया। इसे शाहजहां द्वितीय की उपाधि दी गई, परंतु ये एक ऐसा शासक निकला जो अफीम का आदी हो चुका था और उसकी पेचिश की वजह से मृत्यु हो गई। उसी वर्ष सन 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह मुगल सिंहासन पर बैठा। इसी के समय में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। मोहम्मद शाह के समय में ही सन 1739 ईस्वी में दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन था। यह भारत से 70 करोड़ रुपए की धनराशि, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को अपने साथ फारस में ले गया। मोहम्मद शाह ने सन 1719 ईस्वी से लेकर के सन 1748 ईस्वी तक शासन करा। सन 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका इकलौता बेटा अहमद शाह गद्दी पर बैठा। कहा जाता है कि अहमद शाह के काल में अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई थी कि सेना का वेतन देने के लिए शाही सामान को बेचना पड़ा। अहमद शाह ने सन 1748 ईस्वी से लेकर के सन 1754 ईस्वी तक शासन करा।
सन 1754 ईस्वी से लेकर के सन 1758 ईस्वी तक आलमगीर द्वितीय ने मुगल सिंहासन को संभाला। उसमें अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में आ चुका था। बाद में आलमगीर की हत्या कर दी गई। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य दो भागों में बंट गया, दिल्ली और बिहार, जिसके दो शासक बने। इसी के साथ उसमें पलासी की लड़ाई हुई। आलमगीर की मृत्यु के बाद सन 1758 ईस्वी में शाहजहां तृतीय मुगल सिंहासन पर बैठा। जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हुई तो उसका बेटा शाह आलम बिहार में था। उसने वहीं से अपने आप को आलम शाह द्वितीय के नाम से शासक घोषित कर लिया और शाहजहां तृतीय को दिल्ली में सिंहासन दे दिया गया। उसने वहीं से ही स्वयं को आलम शाह द्वितीय के नाम से शासक घोषित कर लिया। आलम शाह द्वितीय ने सन 1759 ईस्वी से लेकर के 1806 ईस्वी तक मुगल सिंहासन पर शासन करा। इसी समय में सन 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद अकबर द्वितीय ने 1806 ईस्वी से लेकर के 1837 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल सिंहासन को संभाला। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला ये पहला मुगल बादशाह था। इसके समय में मुगल साम्राज्य लाल किले के अंदर ही सिमट करके रह गया था। इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे करके लंदन में भेजा। इसी समय सन 1835 ईस्वी में मुगलों के सिक्के बंद हो गए। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर सन 1837 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। 1857 के विद्रोह के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु आधिकारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत 1 नवंबर सन 1858 ईस्वी के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से हुआ। बहादुर शाह जफर की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। बहादुर शाह जफर काफी अच्छी गजल लिखता था। उसके कहे हुए कुछ शब्द इस तरह से थे: ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से 1526 ईस्वी में शुरू हुआ मुगल साम्राज्य सन 1858 ईस्वी में आकर के खत्म हो गया। मुगल साम्राज्य के अंत के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी पूरे भारत में फैल चुकी थी। तो दोस्तों, इतिहास पर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।